एक व्यक्ति एक बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत थे और वो उस पद से रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर्ड होने के बाद अब वो अपने घर में अपने आप को समय दे रहे थे। पत्नी का निधन हो चुका है, घर में एक बेटा है और एक बहू है। घर परिवार सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति का मन नहीं लगता था। वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। इस वजह से बेटा उन्हें एक एंड्रॉयड फोन लाकर दे देता है। उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ऐप डाउनलोड करके उनसे कहता है कि पिताजी, आप आगे से इनका यूज करें ताकि आपका मन लगा रहे। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन ससुर अपनी बहू से यानी बेटे की पत्नी से कहते हैं कि बहू, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। पत्नी उन्हें 2 लाख रुपए तो दे देती है, लेकिन वो अपने पति से जाकर पूछती है कि पिताजी को अचानक 2 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ी। बेटा गुस्सा होता है और गुस्सा होकर कहता है कि अगर पिताजी ने तुमसे 2 लाख रुपए मांग लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारा आज तक का ख्याल पापा रखते आए हैं, हम आज जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। उन्होंने अगर तुमसे 2 लाख रुपए की रकम मांग ली तो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। बहू कहती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने उस तरीके से नहीं कहा। लेकिन बेटा उसे डांट देता है और मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अभी महज 7 दिन भी नहीं बीते थे कि जो ससुर हैं यानी पिता हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बेटा 5 लाख रुपए निकाल कर तो दे देता है, मगर पापा से कहता है कि पिताजी, आपके तो फिजूल खर्चे कभी नहीं थे और आपके पास खुद इतने रुपए हैं, आप खुद इतने रुपए के मालिक हैं, आपको कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। क्या आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं? आप मुझे बताइए। जो पिता होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारी शादी में पानी की तरह पैसा बहा दिया, तुम्हारा बिजनेस खड़ा करने में मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, मैंने कभी तुमसे रुपयों का हिसाब नहीं मांगा। आज 5 लाख रुपए के लिए तुम मुझे इतना सुना रहे हो। बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका ही है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन बेटे को शक होता है कि शायद मेरे पिता किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो अपने पिता की बैंक की डिटेल्स निकलवाता है और उसमें पता चलता है कि अब तक उसके पिता के अकाउंट से 8 करोड़ 70 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है और वो शायद किसी बड़ी ठगी के शिकार हो चुके हैं। और जब उन्हें ये बात पता चलती है, आकर वो अपने पिता को बताता है, तो पिता इस सदमे को सहन नहीं कर पाते और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद जो घटना खुलकर सामने आती है, वो हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आज के टाइम में ऑनलाइन ठगी या साइबर ठगी एक आम बात हो गई है? क्या भोले भाले लोगों को इसमें आसानी से फंसाया जा सकता है? नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के मध्य मुंबई की। दरअसल बात कर रहे हैं अप्रैल 2023 की बात है। जो ये व्यक्ति हैं, ये अब तक 78 वर्ष के हो चुके हैं। ये अपना समय व्यतीत करने के लिए फोन चलाते रहा करते थे, तभी उन्हें एक महिला की आईडी दिखाई देती है जिसका नाम होता है साल्वी। और ये साल्वी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने की जगह डिलीट कर दी जाती है। ये सोचते हैं कि ऐसी भी क्या वजह थी जो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई, लेकिन बात भूल जाते हैं और 3 से 4 दिन बाद अचानक से उसी साल्वी की फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्हें वापस से आती है। ये सोचते हैं कि मैंने जब रिक्वेस्ट भेजी तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, डिलीट कर दी और अब ये आगे से मुझे रिक्वेस्ट भेज रही हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जब मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी तब आपने डिलीट कर दी और अब आप
स्वयं से यानी आगे से मुझे रिक्वेस्ट भेज रही हैं। तब ये महिला कहती है कि दरअसल इसका तलाक हो चुका है और ये एक बेटे की माँ है। दरअसल आज तक जो भी व्यक्ति उसकी तरफ देखता है बुरी नजरों से और बुरी नीयत से देखता है, हर एक व्यक्ति को सिर्फ उसके जिस्म की जरूरत है। एक तरह से अकेली महिला को देखकर हर एक व्यक्ति उस पर अपना हक जताता है। इसलिए मैं लोगों से दूरी बनाकर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपना मतलब साधने के लिए बैठा होता है। ऐसी ही कुछ बातें साल्वी करती है और ये बातें इस बुजुर्ग व्यक्ति को बेहद अच्छी लगती हैं। वो बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, मेरी उम्र 78 वर्ष है, मैं एक संपन्न घराने से हूँ जिसके पास भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मैं अपना समय व्यतीत करने के लिए आपके पास रिक्वेस्ट भेजी थी ताकि मैं एक अच्छा दोस्त बना सकूं जिसके साथ मैं अपना सुख दुख साझा कर सकूं। अब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और अब बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। व्यक्ति हैं जो ये 78 वर्षीय, इनके पास कोई कार्य तो है नहीं, कोई नौकरी पेशा है नहीं, घर पर भी कोई कार्य नहीं है, तो ये ज्यादातर समय फ्री ही हुआ करते थे, हर वक्त मोबाइल ही चलाते रहते थे। इसके कारण इनकी बातचीत का सिलसिला कुछ ज्यादा चलने लगता है। अब ये बातचीत फेसबुक से व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप से कॉल पर आ जाती है, लेकिन अब तक ये लोग ऑनलाइन ही बातें कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को इन्होंने सिर्फ वीडियो कॉल पर तो देखा है मगर आमने सामने नहीं देखा। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अचानक से साल्वी का कनेक्शन इनके साथ टूट जाता है। अब ये व्यक्ति बड़े परेशान हो जाते हैं, 3 से 4 रोज बीत जाते हैं, लेकिन साल्वी से इनकी कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। ये व्यक्ति बड़े परेशान हैं कि एक अच्छी दोस्त इनकी जिंदगी में आई थी जिनके साथ ये अपना सुख दुख साझा कर पा रहे थे, अपनी परेशानियां बता पा रहे थे, अपने बारे में कोई चीजें पूछ पा रहे थे, और वो भी अचानक से कैसे गायब हो गई। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब समय बीत रहा है, 3 से 4 दिन बीते होंगे कि अचानक साल्वी का मैसेज आता है, और मैसेज आते ही ये व्यक्ति उन्हें कॉल कर देते हैं और पता चलता है कि साल्वी आगे रो रही है। वो रोते रोते कहती है कि दरअसल मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि मुझे उसका इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए अपने आप को परेशान क्यों किया? मैं जब बैठा हूं तो तुम मुझसे बोल सकती थी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर जाओ और उसका इलाज कराओ, जो भी खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये साल्वी अपने बच्चे का इलाज शुरू करवाती है और वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है। 2 से ढाई महीने ही बीते थे, जितनी बच्चे को जरूरत थी उतने पैसे उसे दिए जा रहे थे, लेकिन 2 से ढाई महीनों बाद अचानक साल्वी से भी इसकी बातचीत होना फिर से बंद हो जाती है। अब ये व्यक्ति परेशान हो जाते हैं और एक तरह से सोचते हैं कि शायद साल्वी किसी प्रॉब्लम में है या उसके बेटे को कोई परेशानी हो गई है। अब समय बीत रहा है और अचानक एक दिन एक कविता नाम की लड़की का इनके पास फोन आता है। अब जैसे ही कविता नाम की लड़की का इनके पास फोन आता है तो ये बताती हैं कि ये दरअसल साल्वी की दोस्त है। अब उनसे बातचीत होना शुरू हो जाती है। बताती हैं कि कविता ने आपकी बहुत तारीफें की, आपकी इतनी तारीफें की कि मैं आपकी मुरीद हो गई। आप जैसे इंसान इस दुनिया में हो सकते हैं ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक व्यक्ति जो इतना समझदार है, आज के वक्त में छोटी उम्र के लोगों से दोस्ती करो तो वो फालतू का ज्ञान देते हैं, लेकिन आपके पास तजुर्बा है, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। आपसे बात करके मुझे भी बेहद अच्छा लगा। अब तक जो साल्वी थी ये एक दोस्त के जरिए इनसे बात करती थी, लेकिन जो कविता थी ये कुछ ज्यादा ही नजदीकियां इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बढ़ाने लगती हैं, और नजदीकियां भी ऐसी कि बातों बातों में एक तरह से अश्लील बातें करने लगती हैं, और इनकी इतनी तारीफें करती हैं, इनकी इतनी तारीफें कर दी जाती हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति इनकी मीठी चुपड़ी बातों में आने लगते हैं।
और अब ये बुजुर्ग व्यक्ति से ऑनलाइन बातें करती है, वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पर इनके कपड़े तक उतरवा कर इनका वीडियो शूट कर लिया जाता है। अब इनकी जो भी फोटोज थी, न्यूड फोटो, उन्हें ये अपने व्हाट्सएप पर सेव करके रखती है, उनकी वीडियोस बना ली जाती है, उनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ये अपने फ़ोन में सेव रखा करती थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता था कि कविता इनसे पैसों की डिमांड करने लगती है। पैसों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे ये व्यक्ति परेशान होने लगता है। ये व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे चुका हूँ, मैं नहीं जानता था कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। ये महिला कहती है कि आज के वक्त में कोई किसी का अपना नहीं होता, तुम्हें जिस्म की तलाश है और मुझे पैसों की तलाश है। और ऐसा ही कुछ कहकर ये इससे रुपए ठगना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये व्यक्ति भी बड़े संपन्न घराने से हैं, इनके पास रिटायरमेंट के पैसे हैं, इनकी अपनी जमा पूंजी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी घर में बताने की ज़रूरत नहीं समझी, ये ट्रांजैक्शन करते चले जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो अब तक जितना भी सिलसिला चल रहा है ये सारा ऑनलाइन चल रहा है, कोई भी एक दूसरे से फेस टू फेस यानी आमने सामने नहीं मिला है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है और एक दिन कविता का भी इनसे कनेक्शन खत्म हो जाता है, अचानक से ये बंद हो जाता है। अब वक्त धीरे धीरे चल ही रहा था कि एक दिन दिनाश नाम की एक महिला का इनके पास इंटरनेशनल कॉल आता है। उस पर कोई नंबर नहीं दिखाई देता। जैसे ही ये कॉल उठाते हैं तो ये बताती हैं कि दरअसल ये शाल्वी की बहन बोल रही हैं और वो उन्हें एक दुखद घटना सुनाने जा रही हैं। वो कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उसकी बहन बोल रही हो। वो उसकी कुछ फोटोज, उसकी कुछ वीडियोज, उनके व्हाट्सएप चैट उन्हें भेजती है और वो बताती है कि अब तो आपको यकीन आ गया होगा। वो उस पर यकीन कर लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो शुक्र है इतने समय बाद मुझे मेरी दोस्त की खबर तो मिली। तो वो बताती है कि दरअसल उसका बेटा तो अब सही है लेकिन शाल्वी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि शायद उसका बच पाना भी मुश्किल है। वो कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो। ये उससे पैसों की डिमांड करती हैं और ये अपनी दोस्त को बचाने के लिए पैसे देना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय ही बीता था कि ये जो दिनाश हैं ये भी बात करना बंद कर देती हैं क्योंकि इनका कहना था कि शाल्वी की मौत हो चुकी है और दरअसल इस मौत का वीडियो दिखाया जाता है, बाकायदा फोटो शेयर की जाती है, फोटो साझा की जाती है। एक तरह से इस बुजुर्ग व्यक्ति को यकीन दिला दिया जाता है कि शाल्वी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और इसके बाद दिनाश भी अचानक से गायब हो जाती है। अभी वक्त बीत ही रहा था कि एक और महिला जिसका नाम जैस्मीन था वो लड़की इसकी जिंदगी में आती है और जैसे ही आती है ये बड़ी उतावली थी, इसके पास कोई समय नहीं था। ये बताती है कि कविता ने मुझे तुम्हारी कुछ वीडियो शेयर की हैं, कुछ फोटोज शेयर की हैं, मेरे पास तुम्हारी वीडियोज है, मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी तो आप इस उम्र में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब ये व्यक्ति कहता है कि बताइए मैं क्या करूं, तो वो बोलती है कि मुझे आप पैसे ला कर दो। लेकिन अब तक इस व्यक्ति का अकाउंट खाली हो चुका था, इसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला के दें, लेकिन मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। ये पहले तो 2 लाख अपनी बहू से मांगते हैं और वो उसे दे देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ये 5 लाख की डिमांड फिर से कर देती है। और जैसे ही ये 5 लाख की डिमांड करती है ये अपने बेटे से मांगते हैं। बेटा पैसे तो दे देता है लेकिन बेटे को शक होता है और जब ये बैंक जाकर के पूरी डिटेल निकलवाता है तब पता चलता है कि अब तक उसके पिता के खाते से 8 करोड़ 70 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है और ये ट्रांजैक्शन 734 बार हुआ है, अलग अलग नंबरों पर हुआ है और ये सारा लेन देन ऑनलाइन हुआ है। अब ये 22 जुलाई 2025 को हेल्पलाइन में कॉल करते हैं और वहां पर इस पूरे मामले को बताते हैं और 6 अगस्त 2025 को FIR लिखकर इस मामले को दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन जब बुजुर्ग व्यक्ति को ये बात बताई जाती है तो बुजुर्ग व्यक्ति को एक झटका लगता है और झटका लगने के बाद एक तरह से ये एक ऐसी बीमारी है
जिसे डिमोसिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति भूलने लगता है, अपनी कही हुई बातें भूल जाता है, सामने वाले की बातों को समझना भूल जाता है, उसकी बोलने चालने का जो लैंग्वेज होती है उसमें भी उसे अलग अलग चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ऐसी ही किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब वो व्यक्ति तो परेशान है, उसे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज समझ में आती है कि शायद ये साइबर ठगी का मामला था। और जहां तक हो सकता है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चारों महिलाएं, अगर महिलाएं हैं तो भी शायद एक ही रही होंगी, या कोई पुरुष है तो भी एक ही रहा होगा, और इन्होंने इस व्यक्ति को ठगने के लिए अलग अलग तरीके से 4 लोग बनकर इन्हें ठगा था। लेकिन ये व्यक्ति चाहते तो बच सकते थे, पहले बार में चलो इन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जब कविता नाम की लड़की ने ब्लैकमेल कर रही थी तो ये अपने बेटे को बता सकते थे, पुलिस में शिकायत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। 734 बार, ये बहुत बड़ा होता है। इतनी बार ये बस ट्रांजैक्शन करते गए और आखिरकार उनका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। अगर हमको सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि साइबर ठगी जैसे मामलों से दूर रहें और ऑनलाइन की दोस्ती से तो जितना हो सके आप बचें। आज के समय में कौन आपके साथ क्या कर जाए, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।